दोस्तों, भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। सोचिए, अगर सिर्फ आदतें बदलने से भविष्य बदल सकता है तो दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर ऐसी कौन सी आदतें अपनाते हैं जिन्होंने उन्हें करोड़ों अरबों लोगों से अलग बना दिया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतों ने मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे लोगों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, आदतों की शक्ति। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों की उम्र समान थी, दोनों के सपने समान थे, दोनों की परिस्थितियां भी लगभग समान थीं, लेकिन एक अंतर था। पहला दोस्त हर सुबह जल्दी उठता था, नई चीज़ें सीखता था, अपने समय की कद्र करता था। दूसरा दोस्त देर तक सोता था, काम टालता था और हर असफलता का दोष किस्मत को देता था। 5 साल बाद पहला दोस्त सफल व्यवसायी बन गया, दूसरा दोस्त अभी भी वही शिकायतें कर रहा था। दोस्तों, सफलता और असफलता के बीच अक्सर सिर्फ आदतों का अंतर होता है। भाग 2, मार्क जुकरबर्ग की कहानी। मार्क जुकरबर्ग जब कॉलेज में थे तब उनके पास कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक आदत थी, सीखने की आदत। वह घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर कोडिंग करते थे। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होते थे, मार्क अपनी स्किल को बेहतर बना रहे होते थे। यही आदत एक दिन फेसबुक के रूप में दुनिया के सामने आई। आज अरबों लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत एक आदत से हुई थी, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। भाग 3, एलन मस्क की कहानी। एलन मस्क को दुनिया पागल कहती थी। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने की बात की, लोग हंसे। जब उन्होंने मंगल ग्रह पर जाने की बात की, लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन एलन मस्क की एक आदत थी, कभी हार न मानना। उन्होंने हज़ारों किताबें पढ़ीं, हर समस्या को सीखने का अवसर समझा। बार बार असफल हुए, लेकिन रुके नहीं। आज टेस्ला और स्पेस एक्स पूरी दुनिया में नवाचार के प्रतीक हैं। याद रखिए, सफल लोग समस्याओं से नहीं भागते, वे समस्याओं को हल करने की आदत बना लेते हैं। भाग 4, मुकेश अंबानी की सफलता। मुकेश अंबानी का नाम आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में लिया जाता है, लेकिन उनकी सफलता रातों रात नहीं आई। उनकी सबसे बड़ी आदत थी बड़ा सोचना। जब लोगों को इंटरनेट एक सुविधा लगता था, उन्होंने उसे भविष्य माना। उन्होंने जियो को लॉन्च किया। लाखों लोगों ने शुरुआत में आलोचना की, लेकिन आज भारत डिजिटल क्रांति का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि किसी ने भविष्य को पहले देख लिया था। दोस्तों, जो लोग बड़ा सोचते हैं वे बड़े काम करते हैं। भाग 5, रतन टाटा की प्रेरणा। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। उनकी आदत थी ईमानदारी, विनम्रता और लोगों की मदद करना। उन्होंने हमेशा समाज को वापस देने का प्रयास किया। यही कारण है कि लोग सिर्फ उनका सम्मान नहीं करते, उन्हें दिल से प्यार भी करते हैं। भाग 6, सफलता के साथ स्वर्णिम नियम। पहला नियम, जल्दी उठो। दुनिया के अधिकांश सफल लोग सुबह का समय अपने विकास के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा नियम, रोज़ सीखो, हर दिन कुछ नया सीखो। तीसरा नियम, समय की कद्र करो, समय सबसे कीमती संपत्ति है। चौथा नियम, बहाने छोड़ो, बहाने सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पांचवा नियम, अनुशासन अपनाओ, मोटिवेशन कुछ दिनों का होता है, अनुशासन जीवन भर साथ देता है। छठा नियम, सकारात्मक सोच रखो, समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान दो। सातवां नियम, कभी हार मत मानो, हर महान व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है। भाग 7, आपकी कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, शायद आज आपकी परिस्थितियां कठिन हों, शायद लोग आपका मजाक उड़ाते हों, शायद आपके सपनों पर सवाल उठाए जाते हों, लेकिन याद रखिए, मार्क जुकरबर्ग भी एक साधारण छात्र थे। एलन मस्क भी संघर्षों से गुजरे। मुकेश अंबानी को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रतन टाटा ने भी कठिन निर्णय लिए। उनकी सफलता का रहस्य कोई जादू नहीं था, वह उनकी आदतें थीं। निष्कर्ष, आज जब यह वीडियो समाप्त हो रही है, मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरी आज की आदतें मुझे उस भविष्य तक ले जा रही हैं जिसकी मैं कल्पना करता हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज से बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्द आज भी उतने ही सत्य हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। धन्यवाद।